Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। तो कल हमने लेक्चर नंबर 5 में एक्सरसाइज 9.5 सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे आपका सभी क्वेश्चन था, वहाँ पे हमने सिर्फ क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो आज कल वही लेक्चर का एक्सटेंशन है, हम क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है फाइंड द टाइम पीरियड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो सबसे पहले मैं आपको कल का थोड़ा रिकैपिचुलेट करा देता हूँ। कल हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट का जो रिलेशन था वो क्या था? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू पी, और प्रिंसिपल रेट था आपका आर, और टी टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100। तो फॉर एग्जांपल किसी पार्टिकुलर बैंक से हम अगर लोन निकालेंगे कोई भी अमाउंट, उसको हम प्रिंसिपल कहा जाता है। तो उस लोन पे कुछ इंटरेस्ट चढ़ जाते। कैसे चढ़ जाएगा? कुछ फिक्स्ड परसेंटेज के ऊपर जो लोन होगा उस पे आपको इंटरेस्ट चढ़ेगा, वो हो गया आपका रेट। फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको लोन दिया जाता है, वो टाइम पीरियड आपका होगा टी। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों के प्रोडक्ट से 100 से डिवाइड करा देंगे, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट का रिलेशन, विच वाज पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो पी आपका प्रिंसिपल होगा, आर आपका रेट होगा, टी आपका टाइम पीरियड होगा, और 100 डिवाइडेड बाय 100 आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने ऑलरेडी किया है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड द टाइम पीरियड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हर केस में आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड। आपको टाइम पीरियड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। तो पहला पार्ट में आपको प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज एंड 1800, रुपीज 1800, 1800 आपका प्रिंसिपल दिया है। आपका इंटरेस्ट 198 दिया है। इंटरेस्ट में यही सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया है 198 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट 198 रुपीज। आपको रेट इज इक्वल टू रेट दिया है, रेट 5.5% PA मीन्स पर एनम। तो इस केस में आपको क्या निकालना है? यू हैव टू कैलकुलेट दी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का जो रिलेशन होगा वो यूज करेंगे। वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टाइम, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? आपको रेट नहीं निकालना है, टाइम पीरियड आपको निकालना है। ये टाइम पीरियड आपके पास सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, प्रिंसिपल आपके पास दिया है, रेट आपके पास दिया है, और 100 कांस्टेंट है। तो आपको टाइम निकालना है, तो टाइम निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड या टाइम आप निकाल सकते हैं। तो हमें ये पता है, वी नो देट हम लिख सकते हैं देट क्या? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? जो भी गिवन दिया है उनके वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है? 1800 है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 198, तो इंटरेस्ट 198 रख देंगे। रुपीज और रुपीज डायरेक्ट कैंसिल होगा, लिख नहीं रहा हूँ। 198 इज इक्वल टू व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल आपका 1800 है, 1800 आपका प्रिंसिपल है, प्लस इनटू रेट 5.5 इनटू टाइम आपको दिया है। टाइम पीरियड हमें निकालना है, टी निकालना है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो टाइम पीरियड अब क्या होगा? टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 5.5। इतना ईयर्स क्या होगा? आपका टाइम पीरियड होगा। ये टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर पहले क्या करेंगे? 18 को इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। चलो देख लीजिए क्या होगा। 18 इंटू 5 क्या होगा? 90, 90, 18 5 90, यहाँ पे 198 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 5 90, 9 हासिल। 18 इंटू 5 90, 90 प्लस 9 99, इतना ईयर्स होगा।
तो क्या होगा, देयरफॉर द टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 91, 99 इंटू 1 इज इक्वल टू 99, 99 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 2, 99 का 99, 99 दूनी 198 होगा। तो 2 ईयर्स क्या होगा आपका टाइम पीरियड होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 पहला पार्ट का सोल्यूशन। तो इसका दूसरा पार्ट भी आपको करना है, आपको ही करना है। इसमें आपको प्रिंसिपल दिया है 6440 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट 91 रुपया, रेट आपको दिया है सिमिलर इसी तरह है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज किया है, वैल्यू आपको पुट करना है तो आपको आंसर आ जाएगा इन टर्म ऑफ ईयर्स, ईयर में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, Panjal borrows a sum of rupees 20,000 at the rate of 5% per annum. After how many years does she pay the money back if she pays an interest of? इसमें क्या दिया है, पंजाल एक लड़का है जो बारो करता है 20,000 रुपये एक पर्टिकुलर बैंक से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम दिया है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, मीन आपको टाइम पीरियड निकालना है, इंटरेस्ट भी आपको दिया है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन जो भी होगा आप यहाँ पे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन क्या है, borrows a sum of means rupees 20,000 is the principal, तो रुपीज 20,000 रुपये क्या हो गया आपका इंटरेस्ट होगा। दिस इज योर इंटरेस्ट, दिस इज योर प्रिंसिपल सॉरी, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू 5% पर एनम, पर ईयर पर एनम सेम है। तो बोला आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डज शी पे द मनी बैक इफ शी पेज एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2500, तो आपको इंटरेस्ट दिया है, यू आर गिवन विद द इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू रुपीज 2500 रुपीज। तो क्या निकालना है, आपको टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड आपको निकालना है। तो प्रंजाल ने क्या किया, 20,000 रुपये किसी बैंक से लोन निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लग रहा है पर एनम 5%, तो उसको कुछ पर्टिकुलर ईयर के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद इंटरेस्ट उस पर चढ़ जाता है रुपीज 2500, 2500 उस पर इंटरेस्ट चढ़ जाता है। तो कितने साल के बाद ये इंटरेस्ट चढ़ जाएगा, वी हैव टू फाइंड दैट ईयर, उस साल को हमें कैलकुलेट करना है, उस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का जो रिलेशन होगा वो यूज करेंगे। वी नो दैट, हमें ये ऑलरेडी पता, वी नो दैट simple interest is equal to this is your simple interest which is equal to principal into rate into time divided by 100। तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हियर 2500 2500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 20,000 इंटू रेट आपका दिया है 5%, टाइम पीरियड आपको निकालना है डिवाइडेड बाय 100। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 कैंसिल होगा, ये जीरो कैंसिल होगा, दिस जीरो विल कैंसिल विद दिस जीरो, तो 5 1 ज़र 5 5 5 ज़र 25। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 ईयर्स, 5 ईयर डिवाइडेड बाई 2 ईयर मीन्स ये क्या होगा 2 होल 1/2 ईयर। तो 2.5 साल के बाद, 2.5 साल मीन्स 2 ईयर्स एंड आफ्टर 6 मंथ उसको इस रेट पे 25% इंटरेस्ट उस पर चढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सोल्व हो गया। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको घर पे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल a sum of money double itself in 16 whole 2/3 years। इसमें आप देख लीजिए, आपको इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, प्रिंसिपल भी नहीं दिया है, आपको अमाउंट भी नहीं दिया है, आपको सिर्फ क्या दिया है, आपको टाइम पीरियड दिया है। समझा देते हैं, टाइम पीरियड आपको दिया है 16 whole 2/3 years। तो इसका मतलब 16 साल 2/3 मीन्स 4 मंथ्स। तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी 16 × 48 50 डिवाइडेड बाई 3 ईयर्स, ये हो गया आपका टाइम पीरियड। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए, इस टाइम ये आपका टाइम पीरियड होगा। आफ्टर व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, यू हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपको निकालना है। किस पे निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी डबल्स। आप क्या करते हैं, जो भी आप बैंक से जो भी लोन निकालते हो, प्रिंसिपल जो भी लेते हो, तो उसका डबल कब होगा,
यानी कि अगर प्रिंसिपल x रख देंगे तो जो अमाउंट होगा लास्ट पे हम पे करेंगे, जो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो जब डबल होगा तो जो प्रिंसिपल जब डबल होगा, अमाउंट जब प्रिंसिपल का डबल होगा 16 से ही 2/3 साल में, तो किस रेट पे ये डबल होगा आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। आपको टाइम पीरियड दिया है और रिलेशन दिया है किसके बीच में, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में। तो प्रिंसिपल क्या है, जस्ट हाफ है अमाउंट का, और ये इस तरह भी कह सकते हैं जो आपका अमाउंट होगा क्या होगा, प्रिंसिपल का जस्ट डबल होगा। तो जब डबल होगा अमाउंट किसका, प्रिंसिपल का डबल होगा, तो उस वक्त किस रेट पे हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, किस रेट पे इंटरेस्ट लग रहा है वो हमें निकालना है। यू टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेट द प्रिंसिपल बी ₹x। चलो हम ₹x प्रिंसिपल रख देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, आपका अमाउंट क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयरफॉर अमाउंट विल बी इक्वल टू, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट विल बी इक्वल टू ₹2x। तो अमाउंट जस्ट प्रिंसिपल का डबल होगा कितने साल में, किस टाइम पीरियड में, 50/3 ईयर्स में। तो किस रेट पे ये डबल होगा वो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो हम सिंपल इक्वेशन हम लिख देंगे, देख लीजिए आप। सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी हमें पता, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 है। तो अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट इज इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस हमें अमाउंट गिवन है ₹x की फॉर्म में, ₹2x की फॉर्म में, प्रिंसिपल हमें दिया है x की फॉर्म में। तो ये वाले हम रिलेशन यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का हम ये वाले रिलेशन यूज करेंगे। तो डबल रिलेशन यूज होगा, पहले अमाउंट इज इक्वल टू ये होगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो आ जाएगा। देख लीजिए, तो सो क्या होगा, वी नो दैट क्या, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू, आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल आपका ₹x है, रेट आपको कैलकुलेट करना है, टाइम आपके पास 50/3 है इंटू 100। तो ये क्या होगा, अब देख लीजिए, फिर 0 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10। तो ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, XR डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 विल इक्वल टू 6। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब देख लीजिए, हम अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे। तो अमाउंट किसका इक्वल होगा, अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यू ऑल्सो नोट दैट अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें अमाउंट गिवन है, अमाउंट इज इक्वल टू 2x, यू आर गिवन विद द अमाउंट विच इज इक्वल टू 2x, एंड प्रिंसिपल भी आपको पता है दैट इज इक्वल टू ₹x। रुपीज कैंसिल होगा, सीधा 2x की फॉर्म में लिख रहा हूं, प्लस सिंपल इंटरेस्ट यहां से रख दीजिए, XR डिवाइडेड बाय 6, यही होगा। तो यहां से आप रेट निकाल सकते हैं, बिकॉज x भी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, लेकिन x कैंसिल भी हो सकता है। देख लीजिए, x इज इक्वल टू, इनमें से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या होगा 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 6। तो क्या होगा, x कैंसिल होगा, x यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, x डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या होगा, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 प्लस r डिवाइडेड बाय 6, और r प्लस 6 विल बी इक्वल टू 6 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 12। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 12 माइनस 6, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6%। तो जो भी आपको सिचुएशन दिया है उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए 6%, तब जाके क्या होगा, जो प्रिंसिपल होगा 50 डिवाइडेड बाई 3 ईयर्स में क्या होगा, अमाउंट डबल होगा उसका। तो इस केस में क्या होगा, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा। कैसे होगा, आप रेट यहाँ पे रख दीजिए 6%, 6 कैंसिल होगा, तो x क्या होगा, x हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा और x क्या हमारा प्रिंसिपल भी है। तो इन दिस केस अमाउंट विल बी इक्वल टू x प्लस x, वेयर x इज द प्रिंसिपल और x क्या होगा, x सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। तो इसीलिए प्रिंसिपल प्लस जब सिंपल इंटरेस्ट कर देंगे तो 2x होगा, अगर ये आपका x होगा तो ये भी x होनी चाहिए। तो r इज इक्वल टू 6 यहाँ रख देंगे, पुट कर देंगे, तो इस वैल्यू में
तो सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू ₹x होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी। तो इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 बच जाएगा, उसको आप घर पे ही ट्राई करना है। A certain sum of money amounts to ₹1344 in 3 years and 1414 in 5 years। तो इस केस में आपको दो सिचुएशन दिया है, प्रिंसिपल आपको नहीं दिया है, प्रिंसिपल आपका हिडन है। तो पहले केस में आपको बोला है कुछ पार्टिकुलर प्रिंसिपल पे 3 साल के बाद आफ्टर 3 इयर्स अमाउंट बन जाती है ₹1344, और उसी प्रिंसिपल पे आफ्टर 5 इयर्स अमाउंट बन जाता है 1440। आपको निकालना है फाइंड द सम, सम मीन्स अमाउंट निकालना है, इन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इसमें क्या दिया है, दो सिचुएशन दिया है, आपका हिडन प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नहीं दिया है। प्रिंसिपल को हम कंसीडर कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होगा, तो प्रिंसिपल को हम लेट कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट द प्रिंसिपल बी ₹x, ₹x हमने रख दिया, ₹y भी आप रख सकते हैं, p भी आप रख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हमने क्या रख दिया, ₹x रख दिया। तो पहला सिचुएशन आपको दिया इन द फर्स्ट सिचुएशन, पहला सिचुएशन में आपको दिया है आफ्टर 3 इयर्स, यानी कि 3 साल के बाद, 3 साल के बाद क्या होगा, इस प्रिंसिपल पे कुछ इंटरेस्ट लग जाएगा। तो जो इंटरेस्ट लग जाएगा उसको प्रिंसिपल पे हम ऐड कर देंगे, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इन दिस केस इन दिस केस आपका टोटल अमाउंट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, आपका टोटल अमाउंट दिया है। इन द फर्स्ट केस द टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ₹1344। तो अमाउंट इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमें पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल यहाँ पे ₹x है प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट। हमें रेट निकालना है तो हम रेट R रख देंगे, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी ₹8। तो हम पहले लिख सकते हैं एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रख देंगे, R% रख देंगे। और टाइम पीरियड तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 3 है, डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया आपका अमाउंट होगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या है, अमाउंट के वैल्यू यहां से हम पुट कर देंगे, 1344 होगा, इज इक्वल टू x प्लस 3xr डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज 3 इंटू एक्स इंटू आर विल बी इक्वल टू x इंटू आर इंटू 3 इज इक्वल टू 3xr होगा। तो यहां से हमें क्या आएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x विल बी इक्वल टू, अब देख लीजिए क्या कैसे करेंगे, 1344 इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x बाहर निकालो, यहाँ पे 1 रह जाएगा, प्लस 3xr डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 3r डिवाइड बाय 100 होगा, खत्म। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 1344 इज इक्वल टू x इंटू, यह आपका x है जो कि प्रिंसिपल हमने कंसीडर किया है, 100 इंटू 1 इक्वल टू 100 प्लस 3r इंटू 1 इज इक्वल टू 3r, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1 होगा, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू आपका होगा x इज इक्वल टू 1344 इंटू 100, बिकॉज सो यहाँ पे ट्रांसपोज होगी, क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 3r, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, x का आपका पहला वैल्यू यहाँ से आएगा। पहला सिचुएशन सॉल्व किया, आपका x का एक वैल्यू आ गया। दूसरा सिचुएशन आफ्टर 5 ईयर, अगर 5 साल रख देंगे उसी प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लग जाने के बाद अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज आपको दिया है, अमाउंट विल बी इक्वल टू 1440 दिया है। तो वी नो दैट क्या हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम लग जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी सेम इन बोथ द केसेस। तो अमाउंट इज इक्वल टू ₹1440, ऑल्सो वी नोट दैट अमाउंट 1440 विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वेल सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट R रख दिया, टाइम यहाँ पे आप 5 है, डिवाइड बाय 100। तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, x का एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ x का दूसरा वैल्यू यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 1440 आएगा, x कॉमन निकालो, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 इंटू 100 विल बी इक्वल टू 100 प्लस 5 इंटू r डिवाइड बाय 100, ये होगा आपका। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, x का वैल्यू यहाँ से होगा
1440 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5R, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब देख लीजिए इन दोनों इक्वेशन में LHS पे लेफ्ट हैंड साइड पे x है, तो RHS भी क्या होगा, मैथमेटिकली दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। जब इक्वेट कर देंगे तो क्या होगा, 1344 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 3R। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और सम मीन्स प्रिंसिपल निकालना है। वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हमें R का वैल्यू होनी चाहिए। R का वैल्यू कहां से निकल जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, 1440 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5R। तो यहाँ पे भी एक इस साइड यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल का वैल्यू इन दोनों फॉर्म से निकल जाएगा, इन दोनों साइड से निकल जाएगा, यानी कि इस इक्वेशन से हमें R का वैल्यू निकल जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इंटू 100, यहाँ पे इंटू 100 डायरेक्ट कैंसिल मार सकते हैं, हो गया खत्म। तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 1344 होगा ये, इंटू 100 होगा, यही होगा, प्लस ये वाले क्या होगा, 1344 इंटू 5R, 1344 इंटू 5R, डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 20, 5 की 20 का 2 हासिल, 5 की 20 तो 22 का 2 हासिल, 5 15 16 17 1 हासिल, 5 के 5 6, इतना R होगा। यानी कि 1344 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1344 इंटू 100 होगा पहला, दूसरा 1344 इंटू 5R विल बी इक्वल टू 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 4 20, 0, 2 कैरी 5 20, 22, 2 कैरी 5 3 13, 17, 1 कैरी 5 1 1 5, 5 प्लस 1 6, तो 6720 इंटू R, ये वाली R यहाँ पे हमने लिख दिया। इससे इक्वल टू क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1440 इंटू 100 प्लस, अब 1440 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 0 विल बी इक्वल टू 0, यहाँ पे R तो आ जाएगा, 3 0 0, 3 के 12, 1 कैरी, 3 के 12 13, 1 कैरी 3 1 3 4, 43 20 R होगा। तो क्या कर देंगे, इसको यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे और ये वाली टर्म इस साइड हम ट्रांसपोज करा देंगे। तो ये हो गया 67 20 R माइनस 43 20 R इस इक्वल टू क्या होगा, इस इक्वल टू 1440 इंटू 100 माइनस 1344 इंटू 100, यही होगा, शायद यही होगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस करा देंगे, सब्ट्रैक्शन करना है, 0 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 4 2, 2400 R इज इक्वल टू, इन दोनों से क्या कर सकते हैं, 100 को कॉमन निकाल सकते हैं, 100 कॉमन निकल गया। अब इसको इसमें से माइनस कर, सॉरी 1344 को 1440 में से माइनस कर दीजिए, तो क्या होगा, 0 माइनस 4, तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 4 विल इक्वल टू 6, यहाँ पे 13 होगा, 13 माइनस 4 विल इक्वल टू 9, शायद यही होगा। तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस माइनस 0, तो ये क्या होगा 100 इंटू 96, तो 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, तो R का वैल्यू क्या होगा 96 इंटू 1 96, 96 डिवाइडेड बाई 24, तो R का वैल्यू क्या होगा 24 1 12 दूनी 24, 12 8 96, 2 कहीं तो 2 चुके 8, तो R क्या होगा 4 होगा। R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देयरफॉर परसेंटेज में आएगा, देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू 4%। तो इस सिचुएशन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा क्या होगा 4% होगा आपका। तो इसका दूसरा पार्ट भी बोल रहा है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ सम भी कैलकुलेट करना है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सम और प्रिंसिपल एक ही है, आपको सम बोले या प्रिंसिपल बोले आप एक ही निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे x है, तो x का वैल्यू कैसे निकल जाएगा, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में आप r का वैल्यू रख दीजिए, आपको क्या आएगा, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सम, द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। तो कहाँ कर दूं, डायरेक्ट यहां से एक्सटेंड कर देंगे। अब देख लीजिए, तो x या प्रिंसिपल या सम क्या होगा, इस इक्वल टू 1344 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 3 इंटू 4। तो ये तो आप कल कर सकते हैं। क्या करना है, पहले 1344 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 प्लस 4 12
तो 112 होगा डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या होगा 134400, तो इसको आप 112 से क्या करना है, डिवाइड करना है। जो भी वैल्यू होगा आपका क्या होगा, इन टर्म ऑफ रुपीज आपका प्रिंसिपल होगा। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। तो इन द नेक्स्ट लेसन, इन द नेक्स्ट वीडियो तो हम करेंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये वाली क्वेश्चन कर देंगे। बाकी वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Thank you for watching patiently. Click the bell icon and subscribe the channel. Thank you.